दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। केवीएस एनवीएस की जो कंबाइंड भर्ती होने वाली है, इसके एग्जाम पैटर्न को एकदम सरल भाषा में हम लोग समझेंगे। काफी सारी पॉइंट्स इसमें है, चाहे वो नेगेटिव मार्किंग है या पेडागोजी है कि नहीं है, हट गई है, क्या हुआ, और काफी सारे पॉइंट्स है आपके दिमाग में जो आपने देखा भी होगा थंबनेल में। तो एक एक चीज पर हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, एकदम सिलसिलेवार तरीके से, सरल तरीके से। आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस अकेले वीडियो से आपको कंप्लीट एग्जाम का समझ में आ जाएगा, चाहे आप पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी किसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। पहले बता दूं कि एनवीएस में जो है टीजीटी, पीजीटी ही होता है और केवीएस में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों होता है। हालांकि इस एग्जाम पैटर्न का उससे कोई लेना देना नहीं है। बस आप जब सेलेक्ट करते हैं, जैसे आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जब आप सेलेक्ट करोगे उस टाइम पर आपसे मांगेगा उस टाइम पर कि आपको किसको आप प्रायोरिटी दे रहे हो, मतलब आप केवीएस को प्रायोरिटी दे रहे हो या एनवीएस को प्रायोरिटी दे रहे हो, उस हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। तो उसका मतलब एग्जाम से एक्चुअल में कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम चाहे आप पीआरटी हैं, टीजीटी हैं, पीजीटी हैं, इनफैक्ट और भी जितने अलग अलग इनके अंतर्गत भर्तियां आई हैं, सबके लिए पहला राउंड जो है क्वालिफाइंग होगा। इसका आपके मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। आगे जो मेरिट बनेगा वो टीयर 2 और टीयर 3, यानी कि जो सेकेंड लेवल का एग्जाम होगा, जो आपका सब्जेक्ट का होगा, और थर्ड जो आपका इंटरव्यू है, उन दोनों के बेस पर होगा। वो 85 और 15% का रेशियो है। 85% आपका टीयर 2 का और 15% इंटरव्यू या डेमो टीचिंग जो भी होगा उसका। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसमें जितनी जरूरत है उससे 10 गुना बच्चे यहां से क्वालिफाई करेंगे और फिर वो टीयर 2 में बैठेंगे। फिर टीयर 2 से में उतने बच्चे क्वालिफाई होंगे, जरूरत से 3 गुना ज्यादा बच्चे, ठीक है, तो 1:3 का रेशियो है, वो इंटरव्यू में बैठेंगे। ये समरी है, बाकी यहां पर हम आपको बताते हैं। तो जो पहला आपका टेस्ट होगा सबके लिए, इसका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। पेडागोजी को कंप्लीटली हटा दिया गया है। और क्या किया गया है कि आपको 6 यहां पर देखिए, देख लीजिए, पार्ट 1 टू पार्ट 6 है। ये सबके लिए रहेगा। आप किसी भी स्तर का एग्जाम, इवन आपकी एग्जाम कंबाइंड भी हो सकती है, मतलब मल्टीपल जो लेवल है पीआरटी या टीजीटी, पीजीटी की साथ में हो सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन पेपर सबका रहेगा। इसमें क्या है, जनरल रीजनिंग है। इसमें आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे, इसके 60 मार्क्स होंगे। तो हर क्वेश्चन में 3 मार्क्स ये लोग दे रहे हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स रहेगा। और बेसिक जो आपकी कंप्यूटर लिटरेसी है, इस पर आपको 20 क्वेश्चन, 60 मार्क्स। जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन, 60 मार्क्स। ये हो गया। लैंग्वेज की बात करते हैं तो एक इंग्लिश को यहां पर आपको लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में कंपलसरी बोला गया है, जिसमें कि आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, इसका 30 मार्क्स, ठीक है। दूसरा जो लैंग्वेज है, इसमें लिखा है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। चिंता मत करिए, इसमें हिंदी भी है। मैं आपको भी वो भी दिखा देता हूं, वो भी नीचे लिखा है, तो ये समझ गए। तो ये जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है, इसमें कोई एक लैंग्वेज आप चूज करोगे, तो ये इसका भी 10 क्वेश्चन रहेगा और 30 मार्क्स रहेगा। तो टोटल 100 क्वेश्चन और 300 मार्क्स का ये पेपर होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग जो है वो भी दी गई है। निगेटिव मार्किंग क्या है, 1/3 की है। ये दूसरा वाला है। निगेटिव मार्किंग क्या है, 1/3 की है। उस पर अभी हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए, जो आपका मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है उसमें 12 भाषा है। इसमें से आप कोई चूज कर सकते हो। क्या क्या है, हिंदी, आसामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो इनमें से आप कोई एक भाषा चूज कर सकते हो। तो सामान्य जो नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट है वो इंग्लिश के साथ साथ यहां पर आप अपने आप को के लिए हिंदी मान सकते हैं कि आपके लिए यहां पर हिंदी ही है, मतलब इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, जो आपको चूज करना पड़ेगा बाय द वे, ठीक है। या कोई उर्दू लेना चाहते हैं या जो अपनी रीजनल लैंग्वेज लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अब यहां पर देखिए, इसकी हम नेगेटिव मार्किंग वाले पोर्शन पर आते हैं। तो ये मॉडर्न लैंग्वेज का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब यहां पर देखिए, जो निगेटिव मार्किंग है उसका पॉइंट यहां पर से आपका शुरू होता है। तो पहली बात तो, आप जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देंगे, जो मैंने आपको कहा, जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देंगे टीयर 1 में, वो क्वालिफाइंग होगा। और यहां पर देख लीजिए, कंबाइंड टीयर 1 में बी कंडक्टेड फॉर सम ऑफ द पोस्ट, हाउएवर बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट, सेपरेट पोस्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड। मतलब आपका टीयर 1 का अगर एग्जाम कंबाइंड भी होता है, फिर भी अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई किए थे तो टीजीटी के हिसाब से वो काउंट होगा, है ना। पीजीटी के लिए अप्लाई किए थे तो पीजीटी के हिसाब से आपका काउंट होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, टीयर 1 विल बी द स्क्रीनिंग टेस्ट, मतलब कि इसका जो है आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब उसका आपके मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। बस ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, आपका क्वालिफाइंग टेस्ट है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ है नहीं। पेडागोजी को पूरा हटा दिया है, बताइए, है ना। और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो होगा वो 1:10 के रेशियो में रहेगा। मतलब कि अगर इनको 100 कैंडिडेट चाहिए, मतलब एक पर्टिकुलर चीज में, तो 10 गुना यहां पर आने की 1000
स्टूडेंट को वो लोग इसके अंदर चूज करेंगे। चूंकि ईच क्वेश्चन में आपको 3 मार्क्स है तो नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/3, है ना। यानी कि अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है या आप मल्टीपल कलर कर देते हैं OMR में, तो आपको यहां पर क्या होगा, एक जो है मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। ओके, अब चलिए यहां पर देयर इज नो प्रोविजन ऑफ रीएवैल्यूएशन, ये तो एक जनरल पॉइंट है। अब मैं एकदम मेन पॉइंट में बस आपको बता रहा हूं। अब आता है आपका टीयर 2। अगर आप टीयर 1 में क्वालिफाई कर जाते हैं तब अब आपका टीयर 2, सपोज दैट आप टीजीटी मैथ से अप्लाई किए थे, तो अब आपका टीयर 2 में आपके मैथ का ही बस पेपर होगा। उसकी जो सिलेबस है वो भी वेबसाइट पर है, सब चीज मैंने अपने टेलीग्राम पर दे दी है। दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम, DS सर टेलीग्राम करके नीचे दिया हुआ है, उसमें एक एक PDF मैंने डाल दी है। अब इसमें क्या होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों होगा, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, ये 60 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव है और 10 नंबर का डिस्क्रिप्टिव है। तो 60 नंबर में आपको यहां पर 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 60 मार्क्स रहेगा और 10 जो डिस्क्रिप्टिव है इसमें पर क्वेश्चन 4 मार्क्स रहेगा, तो 40 मार्क्स हुआ। तो उसी में आपको दोनों करना है, 70 क्वेश्चन 100 मार्क्स होगा। टीयर 2 में जो है क्या बोला जा रहा है कि इसमें चूंकि जो ऑब्जेक्टिव है वो 1 मार्क्स कैरी कर रहा है, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है। सो उनमें जो है जो नेगेटिव मार्किंग है वो है 1/4, यानी कि एक सही हुआ तो 1 मार्क्स और एक गलत हुआ तो 0.25 मार्क्स आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। एक से ज्यादा भी अगर आप आंसर करते हैं तो आपको वहां पर जो है उस केसेस में आपका नेगेटिव में ही वो काउंट होगा, ठीक है। अब यहां पर हो गया आपका ये पूरी चीज। तो ये एक एक चीज जो है यहां पर आप जो है ये आपका पूरी रहेगा। अगर अब आप उसमें कर लेते हैं, सेकेंड राउंड में आप कर लेते हैं, तो सेकेंड राउंड में क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि इनको 100 कैंडिडेट की जरूरत थी, तो यहां से अब वो 300 उठाएंगे, यानी कि 1:3 के रेशियो में टीयर 2 से ये कैंडिडेट को उठाएंगे और उसके बाद उसको शॉर्टलिस्ट करेंगे आपके इंटरव्यू के लिए। कुछ कैटेगरी जहां पर स्किल टेस्ट होता है वो स्किल टेस्ट, या जहां इंटरव्यू होता है उसके लिए इंटरव्यू के लिए वो 1:3 के रेशियो में उठाएंगे। तो स्किल टेस्ट वाले में वो अलग कहा है, तो उस पर मैं नहीं जा रहा हूं 1:5 वाला। लेकिन आपके लिए क्या है कि अगर 100 कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है तो 300 कैंडिडेट को उठाएंगे, फिर उन कैंडिडेट का जो है आपको कंप्लीटली एलोकेशन मतलब उसका इंटरव्यू होगा, फिर उसमें से अपने वो कैंडिडेट को चूज करेंगे और फिर वहां से फाइनल जो है चीजें निकल कर आएंगी, ठीक है। तो ये यहां से शुरू से लेकर लास्ट तक जो है आपको इस प्रकार से इसके अंतर्गत पूरा प्रोसेस रहेगा और एक एक छोटी छोटी चीजें जो है ऐसे ही चलेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चूंकि पूरा जो एग्जाम है ये OMR बेस्ड ही है, टीयर 1 भी और टीयर 2 भी, तो इस पूरे प्रोसेस को आप समझ गए होंगे। अगेन मैं कह रहा हूं कि ज्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो जो हमारा दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। और जो भी अभ्यर्थी हमारे टेक्स्ट बुक के इस महापैक में है, सुपर पास में है, जितने दिन तक है उतने दिन तक आपको संपूर्ण कैटेगरी का एक्सेस मिलता है। तो हम जो KVS की बैच ला रहे हैं उसमें भी आपको मिलेगा और KVS के लिए और भी कुछ विशेष चीज हम लेकर आ रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। वो आज ही आपको उसकी भी अनाउंसमेंट हो जाएगी, तो वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी जरूरी जो जानकारी है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी और टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।